स्मार्ट सिटी मौर्या पटना से इस वक्त में पटना के कंकड़बाग लोहिया नगर स्थित श्री साईं शिव कृपा मंदिर में मौजूद हूँ। जी हाँ, आज दिन है बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार कुछ खास माना जाता है साईं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। आज शिव कृपा मंदिर में साईं के दर्शन के लिए हजारों मात्रा में श्रद्धालु आते हैं। आइए जानते हैं इस मंदिर की खास विशेषताएं क्या हैं और क्यों यहाँ श्रद्धालु अपने आशीर्वाद लेने के लिए साईं बाबा के मंदिर में आते हैं। आइए मिलते हैं पुजारी जी से। इस वक्त में श्री साईं कृपा मंदिर के पुजारी जी से बात करते हैं और जानते हैं इस मंदिर की विशेषताओं के बारे में, जो भक्तों की श्रद्धा और भक्ति से जुड़े हुए जानकारी हमें प्रदान करेंगे। आइए मिलते हैं पंडित जी से। नमस्कार पंडित। नमस्कार। नवल पांडे, साईं शिव कृपा मंदिर का। आप इस मंदिर में कितने वर्ष से कार्य कर रहे हैं? यहाँ हम 13 वर्षों से हम हैं। 2010 से हम यहाँ आए हैं और यहाँ 2010 से हम कार्यरत हैं पुजारी के रूप में। और यहाँ बाबा का देख रहे हैं बहुत जो है से, हमने जब आए थे तो यहाँ इस मंदिर का उतना जीर्णोद्धार नहीं था। तो 2010 से जब हम आए हैं तो नया कमेटी का गठन हुआ 2010 में, कुणाल साहब किए थे। तब उसमें उस समय 11 लाख रुपया था इस मंदिर में। उसके बाद करोड़ों रुपया में आया। फिर जो है से थोड़ा बीच में अथी हुआ और यहाँ भक्तों का इतना भीड़ लगता है कि जिसे संभालना हम लोग के लिए दुर्लभ हो जाता है। मतलब कि यहाँ भक्तों की काफ़ी संख्याओं में भीड़ उमड़ती है और खास करके बृहस्पतिवार का दिन, जो कि साईं बाबा का दिन बोला जाता है। जी, गुरुवार के ही भीड़ होते हैं ज़्यादा यहाँ। और भक्त लोग गुरुवार के साईं बाबा का ज़्यादा पूजा करते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, प्रसाद जो है से लाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और बाबा का वस्त्र भी लोग चढ़ाते हैं। और अभिषेक पूजा भी होता है और हर रोज़ बाबा का अभिषेक होता है। दूध दही घी मध से होता है। इनका स्नान पूजा होता है सुबह में 5 बजे, 5:10 में काकड़ आरती होता है। उसके बाद में जो है से काकड़ आरती होने के बाद फिर जो है से स्नान होने के बाद उनका फिर पूजा होता है विधि पूर्वक कपड़ा उपड़ा बदला करके पूजा कर और उनका प्रसाद जो है से वितरण भक्तों में होता है। और उसके बाद में जो है से बाबा का स्थापना दिवस आ गया है। पंडित जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी पूजा पाठ होती हैं, पूरी विशेषताओं के साथ, पूरी मान्यता के साथ भगवान साईं भगवान का पूरा पूजा का आराधना किया जाता है। लेकिन मैं जानना चाहूँगा ये मंदिर कितनी पुरानी है, कितने वर्षों से ये मंदिर है? ये 2001 में जो है से बाबा सतपति बाबा एक जो है से अमेरिका में रहते थे, उन्हीं का यह गर्भगृह प्राण प्रतिष्ठा कराया हुआ है और वही किए थे। लगभग 23 साल हो गए इसमें। हाँ, और ये स्थापना दिवस जो है से अभी मनाया जा रहा है, जो आपको 26 तारीख को 26 जुलाई जी 26 जुलाई को जो है से स्थापना दिवस है और 27 को भंडारा है बाबा का। भंडारा का खास मान्यता माना जाता है साईं बाबा का। तो भंडारा में भक्त लोग के द्वारा जो है से यहाँ दान दिया जाता है। यहाँ दान लोग करते हैं। यहाँ जो है से बाबा का स्थापना दिवस का रसीद अलग से कट रहा है। रसीद माने अलग से आपको भंडारा के लिए रसीद लेना पड़ता होगा। रसीद जो है से पैसा किसी लोग ने दिया, कोई चावल दिया, कोई दाल दिया, जिससे जो बना वो अपना दान किए भक्त लोग। और कोई पैसा भी दान करते हैं जो अलग रसीद है, जो 51 का है, 251 का है, 151 का है, 501 का है। कूपन अलग अलग हाँ, रसीद का अलग अलग जो है से वो कटता है और वही जो है से फिर अपना जो है से ऑडिट होता है, सरकार को बैंक में पैसा जमा होता है। जो भंडारा का जो रसीद करता है, तो वो जो भी भक्त होंगे, श्रद्धालु होंगे, जो रसीद लेंगे, तो रसीद जो प्राप्त करते हैं उनके बाद भंडारा में उनको प्रसाद ग्रहण मिलता है। प्रसाद उनका जो भंडारा होता है, तो भव्य भंडारा यहाँ किया जाता है भक्त के लोग द्वारा, यहाँ न्यास समिति के द्वारा। तो न्यास समिति जो है से उसका देख रेख करते हैं
और उनके द्वारा जो है से यहाँ भंडारा का संचालन किया जाता है। और यहाँ बाबा का जो है से माने जो स्थापना दिवस में रथ निकलता है, तो वह जो है से साईं मंदिर, साईं शिव कृपा मंदिर से लेते हुए चिड़ैया टार पुल होते हुए, गांधी मैदान होते हुए, डाक बंगला होते हुए महावीर मंदिर तक जाते हैं। फिर महावीर मंदिर से फिर साईं मंदिर में वापस आ जाते हैं। तो वहाँ 8 बजे तक हम लोग आ जाते हैं। 4 बजे यहाँ से जो रथ निकलेगा वह हम लोग 8 बजे रात तक 8 बजे तक वापस आ जाते हैं। तो इस रथ जो यात्रा निकलती है साईं बाबा का, उसमें तो काफ़ी भीड़ भी होती होंगी श्रद्धालु, माने हजारों की संख्या में, कम मन कहना नहीं है। जो है से लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं, सब लोग जो है से बूढ़े बुजुर्ग जितने भी हैं, सब लोग जो है से माने रथ का या माने रथ यात्रा जैसे निकलता है भगवान का, उसी तरह यहाँ भी निकलता है शोभा यात्रा। जो शोभा यात्रा, जो रथ यात्रा साईं बाबा का निकलता है, तो इसमें क्या सुरक्षा कर्मी भी मौजूद होते हैं? सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाता है? जी हाँ, सुरक्षा थाना को भी दिया जाता है, एसपी को दिया जाता है, फिर डीएम को भी दिया जाता है, धार्मिक न्यास बोर्ड को भी दिया जाता है, चिट्ठी सगरो भेजा जाता है, वहाँ से वो ऑर्डर थाना से मिलता है, तो थाना वहाँ जो है से अपना प्रशासन भी अपना सहयोग दिखाते हैं इस रथ यात्रा में, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार का मुसीबत का सामना न करना पड़े। जी, वहाँ जो है से भक्त लोग के माने किसी तरह का दिक्कत नहीं हो, प्रशासन पीछे पीछे लोग चलते रहते हैं। और वहाँ जो है से पानी का व्यवस्था है, जल का भी व्यवस्था है, भोजन का माने प्रसाद का बढ़ते जाता है, प्रसाद का भी व्यवस्था होते जाता है, वितरण के साथ माने यात्रा और भजन जो है से कीर्तन होते जाता है। और यही बाबा का, यहाँ सतपति बाबा का देन है कि अब मंदिर का जो है से अहो भाग्य है कि साईं शिव कृपा मंदिर को बनाएं, और उनकी कृपा है कि जहाँ भी रहें वह सुखमय जीवन गुजारें। जी बिल्कुल, और काफ़ी भक्तिमय माहौल रहता होगा जब भी यात्रा निकलता होगा या फिर जब इस तरह का कुछ आयोजन होता होगा। पंडित जी, मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पे ये साईं जो हमारे साईं बाबा का मंदिर है, इसमें क्या ऐसा खास मान्यता है कि यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं अपने पूजा करने, या फिर कुछ मान्यता, क्या ऐसा यहाँ पे है कि यहाँ कुछ मान्यता पूरी होती है लोगों की, इस तरह कुछ भी मान्यता है? जी हाँ, यहाँ का मानता यह है कि शिरडी में जिस तरह से वहाँ मानता मन भगवान मनोकामना जिस तरह पूर्ण करते हैं और वहाँ जैसे जाते हैं, उसी तरह आप वहाँ का प्रतिमा और यहाँ साईं शिव कृपा मंदिर का प्रतिमा दोनों एक स्वरूप हैं, और दोनों का रूप स्वरूप सेम है, लगभग सेम है। और माने समझिए जो मांगता है यहाँ खाली हाथ लौट के नहीं गया है। हम तो भगवान का पूजा 2010 से कर रहे हैं। इनकी हमको क्या हम इनकी हम कहा जाए, इनका हम देखा रूप भी देख रहे हैं, और इनका कृपा बहुत है, और सब भक्त को मनोकामना पूरा करते हैं। सब भक्त लोग यहाँ आकर के अभिषेक, डेली अभिषेक होता है। यहाँ तो भक्तों की मनोकामना जरूर पूरी होती है, तभी यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग रोज़ लोग आते हैं और अपनी पूजा और श्रद्धा यहाँ करते हैं। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जो पूजा होती हैं, तो ये विशेष पूजा सिर्फ बृहस्पतिवार को होती है या रोज़ होती है? रोज़ होते हैं। यहाँ जो है से अभिषेक पूजा जो है बाबा का, अभिषेक पूजा में क्या खास होता है? अभिषेक पूजा में है कि बाबा का नया वस्त्र हुआ, काकड़ आरती होने के बाद 5-10 में काकड़ आरती होता है, उसके बाद अभिषेक पूजा होता है, स्नान उसनान दूध दही घी मध से जो है से पंचामृत का स्नान किया जी स्नान कराया जाता है, और उसके बाद जो है से इनका पूजा अर्चना होता है विधि पूर्वक, जो हम लोग करते हैं। और इसकी इनकी कृपा है कि मूर्ति में जो भी दूध दही से स्नान जिस मूर्ति में हो रहा है, उनका तो कहना नहीं है कि जो है से उनमें तो अपने आप प्राण प्रतिष्ठा आ जाता है। तो और इनका तो किया हुआ है, तो समझिए कि भक्त लोग यहाँ जो भी जिस रूप में आए हैं और मांगे हैं, उनका पूरा ही हुआ है। चाहे गरीब हो या अमीर हो, कभी किस खाली नहीं बाबा ने जाने दिए हैं। पंडित जी, यहाँ पे प्रसाद के रूप में विशेष क्या माना गया? यहाँ रोज़ प्रसाद के रूप में साईं बाबा को क्या चढ़ाया जाता है, पुष्प क्या चढ़ाया जाता है? देखिए, यहाँ मेन है कि जैसे महाराष्ट्र में ज़्यादा गुलाब होता है, तो उसका देखा देखी यहाँ भी गुलाब लोग चढ़ाते हैं, और बिहार में जो भी फूल उपलब्ध हो सब बाबा पर चढ़ाया जाता है। जैसे गेंदा का माला हुआ, रजनीगंधा का माला हुआ, गुलाब को ज़्यादा मान्यता दिया जाता है, हाँ, क्योंकि हर जगह पे देखा गया गुलाब को, क्योंकि वहाँ महाराष्ट्र में ज़्यादा गुलाब लोग, तो उसी के देखा देखी यहाँ भी लोग अपना चढ़ाते हैं और मनोकामना पूर्ण होता है। और जो माने समझिए कि 41 दिन जो साईं मंदिर में आ जाएगा, जो चाहेगा उसका पूर्ण हो जाएगा। जी, पंडित जी का कहना, अगर 41 दिन आप लगातार साईं मंदिर में आते हैं, कोई भी मनोकामना लेके, साईं बाबा अपना कृपा जरूर बनाए रखते हैं। पंडित जी, लेकिन यहाँ प्रसाद के रूप में खास क्या चढ़ता है? देखिए, प्रसाद में है कि सवेर में फल होता है,
फल का प्रसाद 5 तरह का फल मौसमी फल जो भी होते हैं वो चल। जो भी माने ऋतु फल जो भी हो वह जो है से यहाँ सवेर में चढ़ता है और दोपहर में बाबा का भोग लगता है। जिस तरह चावल बनता है, दाल बनता है, हम लोग खाते हैं, उसी तरह बाबा को भी भोग लगा करके। जो भोग चढ़ता है बाबा को, ये भोग क्या वितरण भी किया जाता है श्रद्धालुओं में? जी हाँ, श्रद्धालु के द्वारा जो है श्रद्धालुओं में जो है से इनका वितरण भी प्रसाद को किया जाता है। और उसके बाद शाम में जैसे गुरुवार हुआ तो गुरुवार के मान लीजिए 12 बजे जो है से खीर का भोग लगता है। फिर शाम में जो है से हलवा का भोग लगता है सूजी का। तो वह सब भक्त लोग में बढ़ता है। जितने भी भक्त लोग आते हैं वह जो है प्रसाद लेकर के ही जाते हैं, खाली कोई नहीं। और फिर शाम में जैसे 4 आरती यहाँ होता है। एक काकड़ आरती हो गया, एक दोपहर का आरती हो गया, एक जो है से धूप आरती जो 6:30 बजे अभी हो रहा है। और 6 बजे टाइम के अनुसार थोड़ा सा चेंजिंग होता है। लगभग दिन भर में 4 बार आरतियाँ होती हैं साईं बाबा की। और 8:30 बजे अभी आरती हो रहा है रात में, जो सेज आरती बोलते हैं। और यहाँ पालकी भी गुरुवार को निकलता है। जो आज गुरुवार है कि आज पालकी निकलेगी यहाँ पे? पालकी निकलेगा 8:30 बजे भोग लगेगा, उसके बाद पालकी निकलेगा। ये पालकी कहाँ से कहाँ तक? पचमंदिर जो है से घूमते हुए अपना जो है से ऊपर प्रायण कक्ष है, वहाँ बाबा का वहाँ शयन होता है। वहाँ पालकी उल्की लगा हुआ थी, सेज उज लगा हुआ उनका है, सोने का व्यवस्था लगा हुआ है, तोशक तकिया खाट भी लगा हुआ है। और वहाँ और प्रायण कक्ष में जा कर के वहाँ जो है से सब लोग किताब पढ़ते हैं, वहाँ आराधना करते हैं, सब बना हुआ है। और यहाँ बाबा का धुनी का जो बहुत महत्व है। जी हाँ, बाबा का प्रसाद जो खीर होता है वो काफ़ी मान्यता माना जाता है। और जैसे कि पंडित जी बता रहे धुनी, हाँ, जो बाबा कि का धुनी जो है शिरडी से अग्नि का माने प्रज्वलित होते हुए लोग ने लाए थे। राजीव रंजन के समय में उघड़ी जो है से राजीव रंजन थे, जो अभी प्रवक्ता हैं जदयू के, वही जो है से यहाँ अग्नि लाए थे। उन लोग सब भक्त के द्वारा साथ में गए थे और वह लाए थे। और वही आज धुनी जो है से सब जल रहा है। साईं का कृपा है कि वही प्रसाद के रूप में हम लोग धुनी देते हैं भक्त लोग के, और उनका जो है से कल्याण हो जाता है वही धुनी से। ये बिल्कुल साईं बाबा कल्याण करे, भक्तों को कृपा बनाए रहे के। धुनी का काफ़ी महत्व बताया गया है साईं बाबा के मंदिर के बारे में। और पंडित जी जैसे कि हमेशा हमें ये बात बता रहे हैं कि यहाँ पे काकड़ आरती होता है। काकड़ आरती क्या विशेषता है वहाँ पे? काकड़ आरती देखिए, काकड़ आरती जो सुबह का होता है ना, सुबह के आरती में बहुत महत्व बताया गया है। सुबह का पहली आरती होती है? जी हाँ, 5:10 में होते हैं सुबह में आरती, 5:10 में होती है। और वह काकड़ आरती में एक नियम कहता है कि 41 दिन जो आ गया लगातार, उसका जो चाहेगा मन बाबा पूरा कर देंगे, खाली हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जी बिल्कुल, अब 41 दिन हम जरूर आए इस मंदिर में अपनी मनोकामना लेके, अपनी इच्छाओं को लेके। साईं बाबा तो ऐसे भी मनोकामना पूर्ण करने वाले भगवान माने ही जाते हैं। लेकिन अगर भक्तों यहाँ आप आएंगे तो आपकी बहुत सारी और भी जानकारी प्राप्त मिलेंगे पंडित जी से, जो कि पंडित जी हमें बताएंगे। यहाँ जो है से बाबा का धुनी जो है मेन महत्व उन्हीं का। बाबा का धुनी जो होता है, जो एनी टाइम कभी यहाँ बूतता नहीं है। एनी टाइम आम का लकड़ी आता है, जो बाबा का धुनी में रसीद लोग कटाते हैं भक्त लोग, और वही पैसा से यहाँ लकड़ी आता है। और एनी टाइम कभी उसको जो है से बूतना नहीं है। उसी धुनी को शायद तिलक बना के भी लगाया जाता है। तिलक भी लगाते हैं। और वह खाने के उपयोग में किसी को बीमारी है, अभी लॉकडाउन में जो है से कोरोना में तांता लगा हुआ था, और कंकड़बाग को बचाने वाला यही साईं शिव कृपा मंदिर है कि सभी लोग को बचाया। और बाबा का धुनी जो है से ले जा करके और सब ले गया, और सब जो कल्याण हुआ। नहीं तो जितना कंकड़बाग में कोरोना फैला हुआ था। जी हाँ, काफ़ी न्यूज़ मिली थी कंकड़बाग में कि कोरोना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फैल चुकी है। तो बाबा का ही कृपा है कि इन लोग बचे हैं, और दूसरा कोई किसी का कृपा नहीं होगा कि जो है कितना लाश गिरता भगवान नहीं बता। इनकी कृपा थी कि कंकड़बाग को बचा लिया और पूरे बिहार को भी बचाए। जी बिल्कुल। पंडित जी, क्या नारियल का भी खास उपयोग किया जाता है पूजा में? यहाँ पे बाहर मैंने देखा पूजा फल की सामग्री जो बिक रही है, वहाँ पे नारियल भी बिक रहे हैं, लड्डू भी बिक रहे हैं। जी हाँ, यहाँ प्रसाद के रूप में नारियल यहाँ चढ़ा करके लोग फोड़ते हैं प्रसाद के। जैसे नारियल तो जैसा कि कहा गया एक बलिदान का रूप होता है, तो यहाँ पे क्या इस तरह का? इसीलिए पहले फोड़ते थे लोग, लेकिन अब जो है से चढ़ा करके दे दिया जाता है उनको। अब मैंने फोड़ा नहीं जाता है, वो समूचा चढ़ा दिया। यहाँ बलि के रूप में है कि लेडीज लोग को नहीं फोड़ना चाहिए। जेंट्स लोग फोड़ने में कोई अथी नहीं है, लेकिन लेडीज को नारियल नहीं फोड़ना चाहिए, क्योंकि लेडीज लोग बलि नहीं देती हैं।
तो इसी के लिए वह जो है से नारियल नहीं फोड़ा जाता है, नारियल या को मानता समूचे रूप में भगवान साईं बाबा को चरणों में भेंट किया जाता है। भेंट किया जाता है। और वही जो है से हवन कुंड में जो है से नारियल, सूखा नारियल लाते हैं, और वही धुनी जो बाबा का बना हुआ है, वही जो है से द्वारिका माई जिसको बोलते हैं, वही द्वारिका माई को उसी के अंदर में धुनी जलता है, और वही नारियल को हुमाद से जो भी हैं वह हवन करते हैं, और बाबा की मनोकामना पूर्ण होता है। और यहाँ बाबा का चढ़ाया हुआ वस्त्र भी बिकता है। हाँ, मैंने यहाँ देखा, यहाँ पे अभिषेक में प्रयुक्त वस्त्रों का प्रसाद स्वरूप प्राप्त दिखा गया, क्योंकि अभिषेक के लिए यहाँ पे वस्त्र भी चढ़ाए जाते हैं। जो अभिषेक किया हुआ वस्त्र जो है, अभिषेक में जो है से चढ़ाया हुआ वस्त्र जो है, वह भी जो है से साईं बाबा का यहाँ बिक्री होता है, जिससे ट्रस्ट का पैसा आता है, जिससे भक्त लोग का प्रसाद में जो भी है उसमें काम आता है। अभिषेक वस्त्र में कौन सा वस्त्र उपयोग किया जाता है? जैसे पहना हुआ, जैसे धोती हुआ, साईं बाबा का। साईं बाबा का चढ़ा हुआ जो धोती होता है, तौलिया होता है, गमछा होता है, रुमाल होता है, इनका जो भी मन वस्त्र इनको चढ़ता है। क्या भक्तजनों में वितरण किया जाता है? भक्त लोग में वितरण भी किया जाता है। मान लीजिए जो भी आगंतुक सज्जनों आ जाते हैं, बाहर से आ जाते हैं, जो माननीय आदमी जो आ जाते हैं, उनको जो है से बाबा को चढ़ाया वो वस्त्र देना पड़ता है, और देते हैं हम आशीर्वाद के रूप में उन्हें आप आशीर्वादी के रूप में देते हैं। और वस्त्र जो भी यहाँ और जो चढ़ता है उसको बिक्री के रूप में भक्त लोग ले जाते हैं और पूजा पाठ अपना करते हैं। जैसे हुआ सत्यनारायण के पूजा किया तो अपना कंधा पर रख करके गेठी उठी जोड़ने के काम आ जाता है, तो कहते हैं पंडित जी के जो है से एक गेठी जोड़ने के लिए काम जो है से वस्त्र कहाँ से है, तो वो अपना ले गए और ले जा करके अपना पूजा पाठ पर बैठते हैं, और वह कार्यक्रम जो है से पूजा पाठ में आप लगाइए। पंडित जी, जैसे कि साईं मंदिर में संध्या आरती में विशेष कृपा माना गया कि संध्या आरती जो होती है उस समय साईं बाबा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, और काफ़ी संख्याओं में यहाँ पे भक्त भी आते हैं संध्या आरती में सम्मिलित होने के लिए। तो उस समय क्या किसी प्रकार का कोई परेशानी होती है, या यहाँ परिजन में या फिर परिसर में किसी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या जितने भीड़ आती हैं उस आराम से यहाँ पे हैंडल हो जाता है? जी हाँ, मेन थोड़ा सा हो जाता है भीड़ भाड़ में, जो है से अज्ञात लोग जो है से ऐसे लोग हैं कि अज्ञात लोग आकर के थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। किसी लेडीज की तरफ गया तो उधर जो है से किसी को माने कभी चैन उन भी छीना जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो यह सब थोड़ा सा यह भीड़ भाड़ में होता है। यहाँ क्या प्रशासन नहीं दिया गया ताकि इस तरह की असुविधाओं को रोका जा सके, इस तरह की जो भी घटनाएं होती? मेन बात प्रशासन मनु महाराज के समय में था, ये ने जो है से नहीं है। हम लोग साईं कृपा मंदिर में हूँ, हमारे साथ जहानाबाद के सांसद चंद्रेश्वर जी हैं। चंद्रेश्वर जी, आप यहाँ पे साईं मंदिर में कब से आ रहे हैं? इस साईं मंदिर में बाबा के प्रति जिस समय से बाबा का स्थापना हुआ है, स्थापना के पहले से ही हम लोग जुड़े हुए थे, और बाबा के चरणों में बराबर हम लोग हाजिरी लगाते हैं। उसी क्रम में आज भी आए हैं इनके चरण में हाजिरी लगाने के लिए। जी हाँ, तो आपका बाबा पे काफ़ी भरोसा है और विश्वास है, अपना श्रद्धा दिखाने। बाबा के प्रति भक्ति है और भरोसा है, जिसे श्रद्धा से आदमी आता है। अपना श्रद्धा प्रकट करने के हर बृहस्पतिवार यहाँ लगभग कोई ऐसा नहीं है कि किसी भी दिन जब मौका मिलता है आके बाबा के चरण में प्रणाम कर लेते हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद। साईं बाबा मंदिर के एक श्रद्धालु के पास हूँ, आइए जानते हैं इनकी क्या राय है इस मंदिर के बारे में। जी, आपका नाम क्या है? सुजाता देवी। आप इस मंदिर में कब से आ रहे हैं? हम 1 साल से आ रहे हैं। आपका इस मंदिर में काफ़ी मतलब भगवान से मेरी माँ सासू माँ का बहुत तबीयत खराब था, तो मैं यहाँ पे आई तो उनका तबीयत एकदम मतलब कि बहुत सीरियस था, तो वो ठीक हो गई। तब से हमको बहुत बाबा पर ये हो गया कि आपकी सासू माँ का तबीयत खराब था, आप यहाँ आकर भगवान से पूजा किए, प्रार्थना किए। मेरी सासू माँ ठीक हो गई, तो मैं फिर मैं यहाँ चालू कर दी। हमको बाबा को मतलब बहुत विश्वास जाता। मैंने आपके ऊपर साईं बाबा के ऊपर आपको इतना श्रद्धा, इतना विश्वास है कि आप यहाँ रेगुलर आती हैं और बाबा का बृहस्पति को आते हैं। बृहस्पति करती हैं। आपका काफ़ी बाबा के प्रति काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा उन पे आप वर्णन नहीं कर सकते, मेरे उल्लेखनीय से बाहर है। साईं बाबा का कृपा तो सुनते हैं कि हमेशा बनी रहती है, लेकिन आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर भी इनकी कृपा हमेशा बनी हुई है। साईं बाबा की कृपा बनी हुई है, उनके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। सबका बिल्कुल एक है, सबका मालिक एक है। उनका तो यही नारा रहा है कि सबका मालिक एक है, और वो
आपका भी कल्याण करे, आपके परिवार का भी कल्याण करे, पूरे जगत का कल्याण कर। पूरे जगत का भी कल्याण करे। जी धन्यवाद। अपना नाम बताएं। मुन्नी देवी। आप इस मंदिर में कब से आ रही हैं? 5-6 साल से। बहुत सालों से आ रही हैं आप यहाँ पे। आपका साईं मंदिर में साईं बाबा के ऊपर काफ़ी विश्वास है। हाँ, क्या आपका ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ लगा है कि यहाँ मंदिर में आना चाहिए, आपका कोई मनोकामना पूरा हो? नहीं, आने से शांति मिलता है, मनोकामना वैसा कुछ नहीं हुआ। मन की शांति के लिए और बाबा की तरफ जो श्रद्धा है उसके लिए आप इस मंदिर में आती हैं। भगवान जाने, साईं बाबा जाने क्या खुशी देंगे जो। बिल्कुल, मंदिर में तो आना ही चाहिए, मन को शांति मिलती है। शांति मिलता है आने से, घर जाने से मन लगता है। आपका नाम? निरंजना सहाय। सहाय जी। आप इस मंदिर में कितने समय से आ रही हैं? 10 वर्ष से। 10 वर्ष से आ रही हैं। आपको इस मंदिर में साईं बाबा के प्रति काफ़ी श्रद्धा है? जी। कहते हैं कि साईं बाबा हमेशा मनोकामना पूर्ण करते हैं और लोगों की इच्छाओं को पूरी करती हैं। क्या आपका भी ऐसा कोई इच्छा या मनोकामना? जी, पूरा हुआ है। आपको काफ़ी साईं बाबा के प्रति काफ़ी श्रद्धा भी है हाँ जी जी और ये हमेशा मनोकामना सबकी पूरी करते हैं। जी। एक तो आप हर बृहस्पतिवार आते हैं? नहीं, उतना तो अब शरीर नहीं है, इसलिए कभी कभी आ जाते हैं। दर्शन करने आप चले आते हैं। आपका घर यहाँ से कितनी दूर है? हम कंकड़बाग हनुमान नगर में रहते हैं। हनुमान नगर से यहाँ आती हैं बाबा का दर्शन करने के लिए और प्रसाद और पूजा के लिए भेंट चढ़ाती हैं। जी। प्रियंका शर्मा जी, आप ये साईं मंदिर में कब से आ रही हैं? कम से कम जब 25-30 साल से है। 2500 साल से आप आ रही हैं। तो आप यहाँ आती हैं तो क्या आप अपने मन की शांति के लिए ये प्रसाद चढ़ाने की या भक्त या साईं बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए? मन के शांति के लिए, साईं बाबा के आशीर्वाद के लिए, जो समझिए आप। कहते हैं कि जो ये कंकड़बाग में स्थित साईं बाबा का मंदिर है ये काफ़ी मान्यता है। साईं बाबा का मंदिर का मान्यता है। साईं बाबा का मंदिर तो 2000 में स्थापित हुआ है, उससे पहले से हम आ रहे हैं। इससे पहले से भी यहाँ मंदिर था? हाँ, वो मंदिर था, ये बना है 2000। ये नया 2000 में बना? हाँ, 2000 में। यहाँ साईं बाबा का जो मंदिर है ये काफ़ी मान्यता वाली मंदिर कही जाती है। यहाँ पे लोग कहे तो जाती है, मान्यता पूरी करते हैं साईं बाबा। हाँ, मान्यता पूर्ति करते हैं। और आप क्या रोज आती है यहाँ पे या सिर्फ बृहस्पति? नहीं, रोज नहीं आते हैं, जब मौका मिलता है आ जाते हैं, लेकिन गुरुवार को आते हैं। गुरुवार को खास विशेषता बताया गया साईं बाबा का दर्शन के लिए। साईं बाबा को हम गुरुवार का व्रत करते हैं। तो आप साईं बाबा का व्रत भी करते हैं गुरुवार को। तो आप यहाँ भोग और प्रसाद में क्या चढ़ाते हैं? हम मॉर्निंग में आते हैं, फल चढ़ता है। मॉर्निंग में फल चढ़ाती है सुबह में? हाँ। दोपहर में खीर उर का भोग लगता है। इस समय आरती हुआ तो आ गए, कोई जरूरी नहीं रहता है, 24 घंटा में कभी भी एक बार आ जाए। और संध्या आरती में भी आप आती हैं? रोज नहीं आते हैं, जब बृहस्पतिवार को? हाँ, मौका मिला आ जाए। उस समय संध्या आरती में काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ? हाँ, बहुत भीड़ गुरुवार को रहती है। वो तो आप भीड़ देख ही रहे हैं कि भीड़ तो अभी भी बनी हुई है यहाँ पे और अभी और भीड़ बढ़ेगा। जैसे शाम होगी, संध्या आरती का समय होगा, श्रद्धालुओं का भीड़ बढ़ता जाएगा। जी धन्यवाद। श्री पंच शिव मंदिर में हूँ और आइए जानते हैं यहाँ मंदिर के बारे में क्या खास है। ये मंदिर जैसे कि पंच शिव मंदिर है, ये कितनी पुरानी है? 40 साल पहले। 40 साल। 40 साल पुरानी मंदिर है। इस मंदिर में क्या खास विशेषताएं हैं? यहाँ ज़्यादा सिद्धि है। यहाँ और भी कई प्रकार माफ़ कीजिएगा, और भी कई देवी देवताओं के भी मंदिर है यहाँ पे। बगल में साईं बाबा का भी मंदिर है। तो यहाँ पे श्रद्धालु का तो काफ़ी भीड़ रहता है। जी, बृहस्पतिवार को बहुत ज़्यादा रहती है, शनिवार को। जैसा कि इस मंदिर का नाम है पंच शिव मंदिर, तो यहाँ पे बगल में शिव जी का भी मंदिर है। हाँ हाँ, शिव जी का भी मंदिर। और अभी सावन का महीना भी चल रहा है तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी होती है शिव मंदिर में। डेली 5 अभिषेक होता है। अभिषेक 5 अभिषेक डेली रोज आना हो रही हो रहा है भक्त लोग का। तो
सावन के महीने में क्या श्रद्धालुओं का काफ़ी ज़्यादा भीड़ बढ़ रहा है यहाँ? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे शिव जी का आशीर्वाद लेने के लिए ऐसे भी लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं। हाँ, बहुत 5-5 किलो करीब एक मन डेली चढ़ता है। तो यहाँ पे और भी पुजारी लोग भी होंगे जो शिव जी का पूजा कराते होंगे या फिर जल अभिषेक। हाँ तो सोमवार के दिन तो खास विशेष भीड़ रहता होगा। हाँ, सोमवार को अभिषेक नहीं होता है, इतना भीड़ रहता है ना कि नहीं होता है। पंच शिव मंदिर कंकड़बाग में अभी हम हैं और यहाँ हमारे साथ पुजारी जी जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं इन मंदिर के बारे में। नमस्कार पुजारी। जय श्री राम। ये आपका नाम क्या है? प्रमोद बिहारी पांडे। तो आप इस मंदिर में कितने सालों से पूजा करा? हम जी 25 साल से हैं। 25 साल से लगभग आप यहाँ पूजा करा रहे हैं। तो यहाँ तो और भी कई देवी देवताओं के भी मंदिर हैं। हाँ, सभी देवता देवी मंदिर। क्या हर एक मंदिर के लिए अलग अलग पुजारी हैं या फिर आप ही पूजा करते हाँ, 4 गो पंडित जी हैं। 4 पंडित जी अपना ड्यूटी बंटता है अलग अलग। हैं? दुर्गा माँ, काली माँ और शंकर भगवान और भी देवताओं के, बजरंगबली का भी मंदिर है। तो यहाँ पे जैसे कि अभी सावन का महीना चल रहा है तो फिर शंकर भगवान का पूजा का काफ़ी महत्व माना गया है। शिव जी का तो शिव जी का तो महीना सावन का चल ही रहा है। तो यहाँ तो काफ़ी विशेष पूजा होती है। हाँ हाँ, विशेष पूजा है। और इस मंदिर के बारे में बताएं। इस मंदिर का बाबा का जो है विशेष पूजा अभी श्रावण महीना में रुद्राभिषेक चल रहा है और बाबा का पूजन चलता है। बाबा का शाम में श्रृंगार होता है और इसमें जो भी कामना के लिए आते हैं उनको पूर्ण होता है। भगवत यहाँ जो भी भक्त आते हैं उनके मनोकामनाएं पूरी होती हाँ जी हाँ। हैं। और अभी तो सावन महीने में शिव जी के काफ़ी भक्त आते होंगे। जी जी, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं भक्त तो आइए रहे हैं पूजा कर। और विशेष पूजा और आरती भी होती है यहाँ पे। माँ की आरती होती है 8 बजे। 8 बजे आरती होती है। सोमवार के जो है सोमवारी के दिन जो है 8 बजे से ज़्यादा में समय में 8:30 में आरती होती है। क्या यहाँ पे भंडारा भी किया जाता है? भंडारा प्रसाद वितरण होता है। प्रसाद वितरण होता है और यहाँ हजारों की संख्याओं में श्रद्धालु पूजा करने आते हाँ, तो सोमवार के हजार से ऊपर आते हैं। हैं। मैंने सोमवार को खास करके सावन में शिव जी के पूजा के लिए सोमवार को काफ़ी भीड़ रहती अधिक मने आते हैं और अंतिमा तो 1000 तो अंतिमा आते हैं। है। ऐसे भी ये मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है तो यहाँ आए दिन भी लोग यहाँ पे भगवान के दर्शन के लिए आते हाँ जी, आते हैं दादा। ऐसे भी 500-1000 आदमी ऐसे आते हैं जाते रहते हैं। हैं। इस मंदिर में और क्या विशेषता है यहाँ के बारे में बताएं। विशेषता यही है कि जो कि भगवान का जो पूजन करने के लिए आते हैं उनका मनोकामना पूर्ण होता है तो और उल्लास के साथ में आते हैं। यहाँ मनोकामना पूर्ण मंदिर एक तरह से कहा जाए। लोग का मनोकामना पूर्ण होते हैं। यहाँ पे लोग प्रसाद और अपना जो मनोकामना जो मौली धागा जो भी अपना चढ़ाए, जो भी मनोकामना माए उन पूर्ण होने के बाद वहाँ पे भगवान को अपना श्रद्धा अर्पण करते हैं। श्रद्धा अर्पण करते हैं। हाँ, कहते हैं सावन के महीने में शिव जी हमेशा अपने भक्तों और श्रद्धालुओं के ऊपर कृपा बनाए रखते हैं। आइए जानते हैं भक्तों से कि शिव जी की कृपा कैसे उनके ऊपर बनी हुई। क्या आप इस मंदिर में निमित्त हैं? मैं प्रायः नित्य दिन आता हूँ। अभी सावन का विशेष महीना चल रहा है तो शंकर जी और शिव जी की कृपा तो हमेशा अपने भक्तों के ऊपर बने ही रहते हैं। तो लोगों की श्रद्धा भी शंकर जी के प्रति काफ़ी है। आपका क्या कहना है? स्वाभाविक है। सावन देखिए, जब हरिशयनी एकादशी हुआ है उस दिन भगवान विष्णु जो हैं सैन्य में चल जाते हैं। तो कोई शुभ काम, शादी विवाह, ऐसे शुभ कोई काम नहीं होता है। तो भगवान शिव को शास्त्र के अनुसार भगवान शिव उनका चार्ज लेते हैं अभी, और सावन में शुरू हो जाता है। अभी भगवान शिव की आराधना से, चूँकि ये सावन का महीना शिव का पूजा इसलिए इसकी प्रधानता है कि भगवान शिव कालकूट अपने गर्दन में, गले में जहर जब समुद्र मंथन हुआ था तो धारण किए थे। आज जहर का गंगा जल जो है वो अमृत, औषधि अमृत के समान है। तो सावन के महीने में जो पवित्र गंगा जल उन्हें चढ़ाया जाता है तो भगवान से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो जहर का औषधि जल बेलपत्र है, आक और धतूरो भी जहर है। इसलिए कहा गया कि विषम विषमौकधम, विष का इलाज विष ही है। ये सावन महीने में गंगा जल अमृत के समान और धतूरा, बेलपत्र, अकवन के फूल, इन पूजा से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसलिए सावन को अत्यंत पुण्य मास कहा गया। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। शिव जी ने तो विष का पान किया था इस सावन के महीने में और उन्होंने विष पान करके ये संसार को ये उद्देश्य भी दिया है कि चाहे कितना भी मन में विष हो लेकिन हमेशा संसार में शिव जी की भक्ति चली रहेगी और
शिव जी हमेशा अपने श्रद्धालुओं के कष्ट दूर करते रहेंगे। देखिए भगवान शिव जो गृहस्थ लोग हैं, देखिएगा कि सारे गृहस्थ लोग, वैष्णव जो है, वैष्णव धर्म जो बहुत क्लिष्ट है, वैष्णव हो जाना, वैष्णव को प्राप्त करना, लेकिन भगवान शिव पारिवारिक आदमी हैं, तो गृहस्थों के लिए जिनके बच्चे हैं, पत्नियां हैं, उनके प्रतीक है भगवान शिव। इसलिए देखिएगा कि जो गृहस्थ समाज है वो भगवान शिव के ज़्यादा उपासक होते हैं। क्यों? अब वहाँ देखिए भगवान शिव का सवारी है बैल बछा, माता गौरी पार्वती की सवारी है बाघ, उनके पुत्र जो गणेश हैं उनका सवारी है ये चूहा मूस, और कार्तिक है मयूर। सभी एक दूसरे के विपरीत विरोधी, मतलब एक परिवार में पत्नी अलग घर के आपसे विपरीत विचारधारा की, बच्चे आपके अलग विचार, लेकिन उन विचारधाराओं में सामंजस्य बना के रखना और जहर पान कर लेना, विभिन्न विषयों में लेके विषपान करके चल अपने कितना भी कष्ट हो जाए लेकिन जन कल्याण की भावना सोचना, यही सब भगवान शिव और पार्वती पूजन का यही संकेत है हमारे यहाँ। बिल्कुल, शिव परिवार यही संकेत देते हैं कि अपने परिवार के साथ विश्व में विभिन्न विचारधाराओं के लोग एक जगह रख करके भी उस परिवार को सामंजस्य बैठा के चलना, यही भगवान शिव की पूजा का उद्देश्य रहा है। जी बिल्कुल।
लक्षणम् एकं नित्यं विमलमजरं सर्वदेशाच्यरूतं भवातीतं त्रिगुणारहितं सद्गुरो तं नमामि सद्गुरु साईनाथतीर्थाभ्यो नमः सकलोपचारार्थे गन्धाच्च पुष्पपूज्यता अथ धूपा वरद्वातोरसोद्भूता गन्धर्वो
पुरुषोत्तम आग्र सर्वदेवानां देवोऽयं प्रदेयतां मा देवमायामि दीपं दर्शयामि चन्द्रमा मनसो जाता जगतो सौजैर्जायता सोता वायुषा प्राणकामकारग्निर्जाता दीपं दर्शयामि दीपानां चतुर्कोणे मण्डलं दृष्ट्वा तदोपरि पात्रं निवाय गायत्रीमन्त्रेण पात्राणि प्रोच्चयेत अथ नैवेद्यं नैवेद्यामि नाप्यायासेदं दरिकर्मं शेषणोऽथ समवर्धत पर्वोऽमि दिशा श्रोता तथा लोकान् कल्पयन्नः हे मुद्रा न प्रदर्शयेत ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ श्रवणाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः मद्यपानीयं समर्पयामि पुनः नैवेद्यं नैवेद्यामि ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ श्रवणाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः सद्गुरुशाय देवताभ्यो नमः नैवेद्यं समर्पयामि अग्निचारं समर्पयामि मुद्गर्चारं समर्पयामि क्रोधनार्थ चन्दनं समर्पयामि सद्गुरुशाय देवताभ्यो नमः प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं करो बोले श्री गजानन सद्गुरु साईनाथ महाराज की बोले श्री गजानन सद्गुरु साईनाथ महाराज की साईराम साईराम हेलो 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 सभी तमाम भक्तों को सूचित किया जाता है कि शांतिपूर्वक हर गुरुवार की तरह इस गुरुवार भी शांतिपूर्वक प्रसाद ग्रहण करें और मंदिर की मर्यादा को बनाए हुए प्रसाद ग्रहण करें। सभी तमाम भक्तों को सूचित किया जाता है कि मंदिर की मर्यादा को बनाते हुए शांतिपूर्वक प्रसाद ग्रहण करें और अपना विवेक का परिचय दें। अभी हम शिव साई मंदिर में संध्या आरती का दर्शन कर रहे थे। भगवान साईं का मूल मंत्र है श्रद्धा और सबूरी। भगवान इसी मूल्य के साथ हमारे जीवन को भी आगे श्रद्धा सबूरी के साथ बनाए रखें और आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि सिटी मौर्या चैनल से आनंद उठाते रहें। नमस्कार।